हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? क्या हो रहा है? आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। यस, इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे काम करती है, बात करेंगे इन दो चीज़ों के बारे में, लेकिन 3 पार्ट्स में। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सो स्टॉक मार्केट, जिसे हम शेयर बाजार भी कहते हैं, आपको पता है इस स्टॉक मार्केट को समझने का सबसे आसान, सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है? वो है ये वर्ड बाजार। यस, एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि बाजार एक ऐसा वर्ड है जिससे आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर हैं। आपको पता है कि बाजार क्या है। क्यों पता है? क्योंकि आप यही करते हैं। आपको कुछ भी चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, इवन कपड़े तक चाहिए, आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे बाजार में, मार्केट में। वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए होते हैं जो उन चीज़ों को बेच रहे हैं, और आप वहाँ पे जाते हो, अपने डिमांड उनके सामने रखते हो, और वो आपको जो भी चीज़ आपको चाहिए उसकी सप्लाई आपको कर देते हैं। एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल इसी तरीके से चलती है हमारी अपनी स्टॉक मार्केट। यस, वहाँ पे कुछ छोटी कंपनियाँ और कुछ बड़ी बड़ी कंपनियाँ बैठी हुई है। क्या करने के लिए? अपने अपने शेयर्स बेचने के लिए। इसीलिए हम उसको कहते हैं शेयर्स का बाजार। वो कंपनियां बैठी हैं ताकि वो अपने शेयर्स बेच सके, और हम लोग जाते हैं वहां पे उनके शेयर्स खरीदने के लिए। राइट? इट्स सो इजी। सो ये कंपनियां जो होती है, ऐसा क्या हो गया कि इनको अपने शेयर्स बेचने पड़ रहे हैं? इसके बारे में हम बात करेंगे पार्ट 2 में। सो चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर किसी भी कंपनी को लेवल अप करना है, चाहे वो किसी एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करके लेवल अप करना हो, या किसी नई जगह पे एक नया सेटअप बनाकर लेवल अप करना हो, तो वो लेवल अप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर किसी कंपनी को चाहिए तो वो क्या है? एनी गेसेस? यस, राइट, पैसा। पैसा चाहिए किसी भी कंपनी को ताकि वो लोग ग्रो कर सके। और ये पैसा लेने के किसी भी कंपनी के पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, किसी बैंक के पास जाए और वहाँ से जाकर एक लोन ले ले, जैसा कि हमारे माल्या भाई साहब ने किया था। बैंक में गए, लोन लिया और उड़ गए। और दूसरा तरीका है कि वो कंपनियां हम जैसे लोगों के पास आए और हमें अपने शेयर्स बेचकर उसके बदले में हमसे पैसा ले लें, और वो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है। क्यों? क्योंकि अगर वो बैंक के पास जाएंगे तो उनको इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा, लेकिन अगर वो हमसे पैसा लेंगे तो उनको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। इट्स जस्ट कि जो भी वो कमाएंगे उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट हमें मिल जाएगा, और इसी लालच में हम जैसे लोग अपनी जेब से पैसा निकाल के उनको दे देते हैं और उनके कुछ शेयर्स ले लेते हैं। कुछ लोग शेयर्स के साथ थोड़ी टेंशन भी ले लेते हैं, बट इट इज़ ओके, इट इज़ ओके। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न जिसकी वजह से कंपनियां जो अपने शेयर्स बेचती है हमारी स्टॉक मार्केट में आके, हमारे शेयर बाजार में आके। अब क्वेश्चन आता है ये कि उनको अलाउ कौन करता है कि वो आके स्टॉक्स बेच सके, या फिर हमें कौन अलाउ करता है कि हम जाकर उन स्टॉक्स को खरीद सके? इसके बारे में हम बात करेंगे पार्ट 3 में। तो चलिए, आप लोगों ने आज से पहले स्टॉक मार्केट से रिलेटेड 2 वर्ड सुने होंगे। पहला NSE एंड दूसरा BSE। क्या बात कर रहे हो? नहीं सुने थे? ये क्या बात करता है यार? कोई बात नहीं, अभी तो सुन लिया ना। सो NSE stands for नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE stands for बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों जवाब है हमारे पिछले क्वेश्चन का। यस, दीज आर द 2 प्लेटफॉर्म्स। ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो हेल्प करते हैं कंपनीज को एंड हमें एक्सचेंज करने के लिए। क्या एक्सचेंज करने के लिए? स्टॉक्स एंड पैसा। हम लोग अपना पैसा एक्सचेंज करता है स्टॉक्स से, और कंपनियां अपने स्टॉक्स एक्सचेंज करती है पैसे से। उसे करने का तरीका बहुत सिंपल सा। इस प्लेटफॉर्म पे कंपनियां आएंगी, अपने आप को रजिस्टर करेंगी, सो दैट वो अपने स्टॉक्स को हमें दे सके। हमारे जैसे यूजर्स जाएंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, ताकि हम अपने पैसे के बदले में स्टॉक्स ले सकें। So this is the basic explanation
ऑफ स्टॉक मार्केट। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे काम करती है। मैं ऐसे ही कुछ और वीडियोस इन्फॉर्मेशन से भरी आपके लिए लाता रहूँगा। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द वीडियो। जय राम जी की।